नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 5 के सभी प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 5 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। हमें इन दिए गए चारों प्रश्नों के गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 को हम हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1, इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं हल। प्रश्न पहले से ही लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखते हैं हल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहुपद दिया गया है इसकी जो अधिकतम घात है वह क्या है, 3 है। देखो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसमें जो बहुपद की अधिकतम घात है वह क्या है, 3 है। तो हमें इनके 3 गुणनखंड क्या करने होंगे, ज्ञात करने होंगे। कितने, 3 गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। तो आइए तीनों गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दो पदों में से क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं एक्स स्क्वायर को कॉमन। एक्स स्क्वायर का इसमें भाग देंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर बाहर चला जाएगा, बचेगा 2। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, कोष्टक बंद। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर ले सकते हैं माइनस का 1 कॉमन। तो यहाँ पर बचेगा, माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा एक्स, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर -1, तो इसको एक जगह लिख लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर -1, इसको अलग। ये दो पद क्या है, सेम है। ये पद और ये पद एक जैसे है, इसलिए इसको एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने इसको एक बार लिख लिया है। तो हमें कितने गुणनखंड ज्ञात करने हैं, 3। तो अभी तो 1 2 हुआ, तो इसको अभी हम और सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इसको और आगे सॉल्व। एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक, अब ये क्या है, एक सर्व समीकरण से सॉल्व हो जाएगा। आइए वो सर्व समीकरण कौन सी होगी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक, ये तो हमने देखी होगी सर्व समीकरण, इसी फॉर्म में लिख दिया। देखो एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इसी प्रकार से ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक, तो इसको हमें इसी फॉर्म में लिखना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो आइए इसको लिखते हैं, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1। ठीक, 2 जी हो गए, और ये रहा हमारा यहाँ पर, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। तीनों निकल के आ गए, तो हम लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देते हैं यहाँ पर, अतः बहुपद के, अतः बहुपद के 3 गुणनखंड, 3 गुणनखंड एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 है। यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 2। आइए यहाँ पर इसको नोट कर लेते हैं, इसको मैं काट दे रहा हूँ अभी। यह है प्रश्न क्रमांक 2, इसको नोट कर लेते हैं। एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। हमें क्या करना है इसको, सबसे पहले इस जो अचर पद है 5, 5 क्या है, अचर पद है। इस 5 के क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 5 कौन कौन सी संख्या से कट सकता है, 1 से कट सकता है और 5 से कट सकता है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले छोटी संख्या का मान रखना है। यानी हमें इस बहुपद में क्या करना है, प्लस माइनस 1 का मान रख सकते हैं, है ना, या तो -1 का या फिर +1 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें सभी चिन्ह हमें माइनस के दिख रहे हैं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, प्लस का 1 मान रखेंगे। आइए देखते हैं कैसे रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल, हल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5।
अब इसको हम और कैसे लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको टी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। हमें क्या इसके हमने बताया गुणनखंड 1 है और 5 है, तो हम सबसे पहले x प्लस 1 का मान रखेंगे, है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, x प्लस 1 बराबर लिखेंगे 0, जो भी पिछले हम पीछे करते आए हैं उस प्रकार से करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1 का जब पक्षांतर होगा सर तो क्या होगा, माइनस का 1। तो जो x का मान है वह क्या है, -1 है। इसका हम क्या करेंगे, मान रखेंगे x बराबर -1 का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर क्या करेंगे, इस x का मान हम क्या करेंगे, इस बहुपद में रखेंगे। आइए हम इस बहुपद में x का मान रखते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं -1, यहाँ पर देखो -1। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, x की पावर 3 है तो x की वैल्यू कितनी है, -1 की पावर 3 माइनस 3, x की जगह पर -1 पावर कितनी 2, तो 2 माइनस 9, x की वैल्यू कितनी है -1, तो यहाँ पर हो जाएगा -1, यहाँ पर -5। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम लिखते हैं t-1 बराबर, देखो एक का -1 का क्या है, क्यूब है, -1 की पावर कितनी है 3। तो जब -1 की पावर 3 होती है तब क्या आंसर निकलता है, देखो यहाँ पर हो जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। तो ये माइनस तो कट गए, लेकिन ये माइनस बचा है, तो यहाँ पर जो आंसर निकलेगा 1 निकलेगा माइनस का। ठीक है, ये बात हम समझ गए होंगे। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर -1 की जो पावर 3 लिखी है इसको जो हमने सॉल्व किया तो हमारे पास निकल के आया -1। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं, तो ये क्या है, -1 का स्क्वायर लगा है, तो -1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1, यहाँ पर अंदर आ जाएगा 1 का गुणा 3 में करेंगे तो क्या आएगा, -3। ठीक, ये बात भी आप समझ गए। अब यहाँ पर देखते हैं -3 सॉरी -9, 1 का गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -1 का गुणा 9 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 9, माइनस का इधर इधर भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पर हो जाएगा +9। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा, -5। ठीक, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब और आगे सॉल्व करते हैं इसी को, है ना, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस के हम अलग कर लेंगे और प्लस प्लस के अलग कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, प्लस के 9, आप चाहो प्लस लगाओ आगे, ना लगाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो प्लस आगे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 9। यहाँ पर देखो -1 -3 और -5, इन तीनों को जोड़ लेंगे तो माइनस के 5 और माइनस के 3 क्या हो जाएगा, -8, और एक ये यहाँ पर -9। ठीक, प्लस के 9 माइनस के 9 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो क्या बचेगा 0। अगर 0 आ जाए तो हमारा काम बन गया, यहाँ पर 0 आ गया है। जब 0 आ जाता है तो क्या है, ये जो x प्लस 1 है ये क्या है, इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 बराबर 0 मान मान आने से x प्लस 1 बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है। एक क्या है, गुणनखंड है, एक गुणनखंड। हमें एक गुणनखंड तो मिल गया, ठीक है, कौन सा, ये वाला एक गुणनखंड हमें मिल गया। अभी हमारे 2 बकाया है, अब हम 2 को कैसे निकालेंगे, अब हम उसको देखते हैं सब। तब हमें और आगे के 2 निकालने के लिए क्या करना होगा, x प्लस 1 ये जो पहले वाला गुणनखंड है इससे हम क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे भाग देना है। तो जो हमने पहले वाला गुणनखंड निकाला है x
+1। इससे हम क्या करेंगे, भाग देंगे इस वाले में। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक, इससे हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो आइए देते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर 3 की घात लगी है तो हमें इसमें इस तरीके से यहाँ रखना है कि इसमें गुणा करें x में, तो क्या हो जाए 3 घात। तो हम यहाँ पर रख सकते हैं एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जब गुणा x में करेंगे, देखो x का गुणा जब हम एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आ जाता है x³। वो यही हमें चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या, x इधर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर ये वाला रख लिया तो हमें x³ प्राप्त हो गया। तो अब आगे करते हैं। x का इसमें हमने गुणा किया तो हो जाएगा x³। अब यहाँ पर हम 1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर हम घटाएंगे तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। जैसे ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो ये माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर, देखो यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों कट गए। यहाँ पर -3x² और माइनस कितना है x², तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 4x²। ये यहाँ पर उतार लेंगे, -9x माइनस 5। अब हमें क्या चाहिए, माइनस का चिन्ह लगा है तो सबसे पहले तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। हमें क्या चाहिए, 4x²। तो देखो x से हम गुणा किस संख्या की का करेंगे, 4x²। तो सबसे पहले तो हम 4 का गुणा करेंगे और x का गुणा करेंगे। 4x का जब हम गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x²। यही तो हमें चाहिए, लेकिन माइनस वाला चाहिए, तो यहाँ पर हमने माइनस रख दिया है। तो हम क्या ले लेंगे, -4x। तो यहाँ पर हम ले सकते हैं -4x। तो ये हमने यहाँ पर ले लिया -4x, तभी तो हमें माइनस का 4x² मिलेगा। ठीक, अब माइनस का 4x का जब हम गुणा x में करेंगे तो अभी हमने बताया आपको क्या आ जाएगा, -4x²। अब -4x का गुणा 1 में करेंगे तब क्या आएगा, -4x। ठीक, कैसे देख लो, यहाँ पर 1 का गुणा जब हम -4x में करेंगे तो क्या आएगा, -4x। यहाँ पर -4x आ गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे तो चिन्ह परिवर्तन होंगे। आइए चिन्ह को परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये माइनस का चिन्ह क्या बन जाएगा, प्लस। ये माइनस का चिन्ह क्या बन जाएगा, प्लस। ठीक, -4x² से माइनस प्लस का 4x² कट जाएगा। यहाँ पर देखो, माइनस की 9x में से जब हम प्लस के 4x घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5x। ठीक, -5। अब हमें क्या चाहिए, -5x। तो हम इस x में किस चीज का गुणा करें कि हमें 5x मिल जाए, तो हम -5 का गुणा कर सकते हैं। क्योंकि -5 का गुणा जब हम x में करेंगे तो क्या बचेगा, -5x। तो यही हमें चाहिए, देखो मिल गया। तो हम किसका गुणा करेंगे, -5 का। तो यहाँ पर -5 हमने रख लिया, इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो -5 का गुणा इसमें किया तो हो जाएगा -5x। -5 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा, -5। ठीक, अब घटाते हैं इसको। अब क्या हो जाएगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएंगे। चिन्ह तो हमेशा परिवर्तन होते ही रहेंगे। तो देखो, प्लस को क्या बना लेंगे, माइनस को क्या बना लेंगे, प्लस। और इस माइनस को भी बना लेंगे प्लस। ये चिन्ह क्या कर देते थे, हम विपरीत कर देते। यहाँ पर जैसे माइनस लगा तो प्लस बन जाएगा, यहाँ पर माइनस लगा तो प्लस। यदि यहाँ प्लस होता तो माइनस बन जाते। ठीक है, -5 में से +5x है ना, ये घटाना है तो कट जाएंगे। और -5 में से +5 घटाना है तो ये भी कट जाएंगे, बचेगा क्या, 0। ठीक, अब हमने इतना सॉल्व किया तब हमें क्या मिला, ये मिला है ना। देखो, x² माइनस 4x माइनस 5 ये मिला। ठीक, अब ये क्या है, 3 पद में आ गया है तो हमें क्या करना है, इसको 4 पद में बना के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं, जैसे हमने अभी पिछले प्रश्नों में किया है। सबसे पहले क्या करना है, इसका बाहर बाहर का गुणा कर लेते हैं एक जगह रफ कार में। ठीक है, तो हम -5 का गुणा करेंगे x² में। देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं एक जगह पर, यहाँ कर लेते हैं ना। तो -5 का गुणा हमने किया x² में। ठीक है, तो क्या आया, -5x²। ठीक,
तो हमें क्या चाहिए कि गुणा करने पर क्या आए। देखो इसको हमें क्या करना है, इस प्रकार से तोड़ना है कि गुणा करने पर आ जाए 5x² और जोड़ ले और घटाने में क्या आ जाए -4x। तो 5 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं, 5 के गुणनखंड 1 हो सकता है और 5 हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस 4x को कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, तो यहाँ तोड़ के देख लेते हैं। यदि हम यहाँ पर लिख दें 4x और यदि हम इसका गुणा x से करें, नहीं 4 तो हम ले नहीं सकते, सॉरी यहाँ पर ले सकते हैं 5, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं -5x और हम यहाँ पर ले सकते हैं x। तो देखो यहाँ पर x का जब गुणा -5x में होगा तो क्या आएगा, -5x²। यही हमें चाहिए, देखो ये वाला चाहिए ना। तो हमारे पास क्या, x का गुणा जब -5x में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब क्या जोड़ने घटाने पर -4x चाहिए, ये भी तो हमें चाहिए। तो हमने देखा कि 4x में से जब हमने प्लस सॉरी जब हमने 5x में से माइनस के 5x में से प्लस के x को घटा दिया तो क्या आया 4x माइनस के। ठीक, तो हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं। देखो यहाँ पर हम तोड़ के बता देते हैं कैसे टूटेगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 5x और यहाँ पर लिख सकते हैं x। ठीक है, इनका हमने गुणा किया तो ये आ गया और यहाँ पर हमने इनका जोड़ घटाना किया तो -4 आ गया। तो हमने इसको कैसे तोड़ लिया, आइए इसको लिखते हैं। यहाँ पर हमने इसको कर लिया यहाँ पर x² और इस -4x को कैसे हमने तोड़ा, 5x प्लस x -5 ऐसे तोड़ लिया। क्योंकि हमें गुणा करने पर चाहिए -5x², ये वाले जोड़ने घटाने में चाहिए 4x, तो दोनों काम हमारे इन दोनों से बन रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन लेंगे, इस पद से और इन दोनों पदों में से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो x यहाँ है x यहाँ है, तो हम यहाँ पर ले सकते हैं x कॉमन। x कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा -5, x बाहर निकल गया कॉमन लिया। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं +1। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचेगा x और यहाँ पर क्या बचेगा -5। ठीक, अब आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व किया तो क्या होगा, देखो यहाँ x+1, एक इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा x+1, इस वाले को और इस वाले को। ठीक, ये दोनों एक जैसे है तो इनमें से हमें एक को लेना है, तो x -5 को ले लेंगे। एक और हमने जो पहले निकाला था वह कौन सा निकाला था, x+1, x+1 हमने पहले निकाले। तो देखो तीनों का 1 2 3, ये दोनों क्या है एक जैसे है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x+1 का क्या लिख लेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये 2 बार है और x -5, यही क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, आशा करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। आप प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ये रहा प्रश्न क्रमांक 3, आइए इसे हल करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रश्न को लिख लेते हैं। x² प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो हम इनके क्या करेंगे, 20 का अचर पद का क्या करेंगे गुणनखंड। तो 20 क्या है अचर पद है, इसके हम गुणनखंड क्या क्या कर सकते हैं। तो देखो एक तो हम इसका कर सकते हैं 1 × 20 होता है। ठीक है, 1 × 20 कर सकते हैं, 2 × 10 कर सकते हैं और 5 × 4 कर सकते हैं। और कुछ कर सकते हैं क्या, और 1 2 3 5 × 20 10 × 20, तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 10 5 4, ये सभी क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, छोटी संख्या को लेना है, जैसे कि ये क्या है 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वाले का मान रखेंगे। एक वाले का मान रखते हैं इसमें, और जैसे ही 0 हमें मिल जाता है तो यह क्या हो जाता है गुणनखंड हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हल, मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, यहाँ से लिखते हैं हल। यहाँ पर हम लिखेंगे px
बराबर एक्स की पावर 3 प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्लस 1 का मान रखेंगे, क्योंकि हमेशा प्लस के मान से ही हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम रखते हैं x प्लस 1 बराबर क्या, 0, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकाली तो पक्षांतर करना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, x बराबर ये जो प्लस का 1 है पक्षांतर होगा, सट जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 1। तो जो x का मान निकल के आया वह क्या आ गया हमारे पास, -1। तो x बराबर -1 का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में रखने पर हम बहुपद में मान रखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा px की जगह पर -1, x की जगह पर -1, जितने भी जगह तुम्हें x दिख रहा है -1 कर दो। ठीक है, अब हम करते हैं, यहाँ पर x की पावर 3 है तो हम कर देंगे -1 की पावर 3, प्लस है तो प्लस 13 गुणा x की पावर 2 है तो -1 की पावर 2 प्लस 32 -1 प्लस 20। इसे आगे सॉल्व करते हैं। -1 का क्यूब क्या होता है, -1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1, +1 का गुणा 13 में करेंगे तो +13। आगे बढ़ते हैं, +32। अब यहाँ पर 1 का गुणा कर देंगे, -1 का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हम यहाँ पर -32 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, देखो माइनस का 1 का गुणा जब 32 में होगा तो यहाँ पर हो जाएगा -32 प्लस 20 प्लस 20, प्लस प्लस को जोड़ लेंगे और माइनस माइनस को जोड़ लेंगे, -1 -32 तो क्या हो जाएगा, -33 प्लस 13 प्लस 20 क्या हो जाएगा, +33। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। 0 बच गया तो समझ लो हमारा गुणनखंड सही है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देते हैं, अतः अतः -1 बराबर 0 है, इसलिए x + 1 बहुपद का एक क्या है, गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये जो x + 1 है इससे हम क्या करेंगे, इस बहुपद में भाग देंगे और जो भागफल आएगा फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। एक हमें बहुपद का पता चल, गुणनखंड का पता चल गया है कि जो x + 1 है यह क्या है, बहुपद का गुणनखंड है, इसी से हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो आइए हम भाग देते हैं। x + 1 से हमें क्या करना होगा, भाग देना होगा। आइए भाग देते हैं, यहाँ पर x + 1 का हम भाग देंगे x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। ठीक, तो हमें क्या चाहिए, x की पावर 3 चाहिए, तो यहाँ पर x है तो हम यहाँ पर x की पावर क्या ले लेंगे, 2। ठीक, x की पावर 2 का गुणा x में करेंगे तो x की पावर 3 हो जाएगा, यही हमें चाहिए। अब x का जो स्क्वायर है इसका गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस x²। यहाँ पर घटाते हैं, प्लस के जो चिन्ह है इनको हम माइनस बना लेंगे, क्योंकि चिन्ह क्या हो जाती है, यहाँ पर विपरीत हो जाती है, बदल जाते हैं। ठीक है, तो प्लस का 3³ और माइनस का 3³ दोनों कट गए। यहाँ पर देखते हैं, प्लस के 13x² में से माइनस का 1x² चला जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस के 12x²। यहाँ पर ये हम वैसे के वैसे ही नीचे उतार लेंगे। ठीक, हमें चाहिए क्या, प्लस का 12x², तो हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, प्लस का 12x ले सकते हैं। ठीक है, प्लस का 12x का गुणा इसमें करेंगे तो प्लस का 12x² आ जाएगा।
तो हमने यहाँ पर गुणा किया 12x²। देखो यहाँ पर 12x का गुणा x से करेंगे तो 12x²। 12x का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आएगा? प्लस 12x। घटाएंगे तो घटाने से क्या हो जाती है? चिन्ह परिवर्तन। जैसे ये प्लस का है तो माइनस बन जाएगा, ये भी हमारा प्लस का है तो ये भी माइनस, क्योंकि चिन्ह क्या हो जाते हैं? पलट जाते हैं। प्लस 12x² से माइनस 12x² कट जाएगा। 32 में से 12 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 20 प्लस का, तो यहाँ पर बचेगा 20x और प्लस 20। हमें क्या चाहिए? 20x, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 20 रख लेंगे। तो 20 का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा 20x। 20 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस 20। घटाने पर चिन्ह परिवर्तन, यानी प्लस का माइनस बना दो, प्लस का माइनस बना दो। प्लस और माइनस वाले कट जाएंगे, ये भी प्लस माइनस वाले कट जाएंगे, जीरो मिल जाएगा। तो जैसे ही हमें जीरो मिल जाता है तो यहाँ पर हमें मिला भागफल क्या आया? x² प्लस 12x प्लस 20। इसको हमें क्या करना है? अब तोड़ना है। 1 2 3 से हमें 4 में तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे? देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं? इसको बाहर बाहर गुणा कर लेते हैं रफकारी की तरह। तो 20 का गुणा हम x² में करेंगे तो क्या आएगा? 20x², वो भी प्लस का आएगा। ठीक है, तो हमें इसको ऐसे तोड़ना है इस 12 को कि गुणा करने पर 20x² आ जाए। तो हम इसको कैसे कैसे तोड़ सकते हैं? 5 और 4 का गुणा करें तो 5 को 20 आ जाएगा। ठीक है, क्या जोड़ने घटाने पे 12 आ रहा है? नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या करेंगे? इसको नहीं ले सकते। 5 और 4 को नहीं ले सकते क्योंकि गुणा करने से तो आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर भी हमें 12x चाहिए, जो नहीं आया। अब हम और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम 10 रख लेते हैं, यहाँ पर 2। 10 दूनी क्या हो जाएगा? 20। और जोड़ने घटाने पर भी क्या जाएगा? 12, यानी जोड़ने पर क्या जाएगा? 12। तो हम इसको रख सकते हैं। आइए इसको रखते हैं। तो हम इसको कैसे रख देंगे? देखो यहाँ से रखेंगे। यहाँ पर इसको हमने बता दिया 10 और 2 के फॉर्म में तोड़ना है, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं और यहाँ पर रख देते हैं x²। इस 12x को हमने कैसे तोड़ा कि 20 बन जाए? तो यहाँ पर हमने तोड़ा 10x प्लस 2x प्लस 20 जो कहते हैं रहेगा। इस 12 को हमने ऐसे तोड़ दिया। ठीक, तो गुणा करने पर देखो क्या आ जाएगा? 20x²। इनका हम गुणा करेंगे तो 20x² आ जाएगा और जोड़ने पर क्या आ जाएगा? 12x। बस यही तो हमें चाहिए। इन दोनों पद और इन दोनों पदों में से हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर x कॉमन लिया तो यहाँ पर x² में से x चला जाएगा तो क्या बचेगा? x का भाग देने पर x प्लस यहाँ पर x निकल के बाहर हो गया तो क्या बचा? 10। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं? +2। +2 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? x। तो 2 का भाग 20 में देंगे तो क्या बचेगा? 10। ये दोनों पद हमारे सेम हो गए, यानी हमारा जो तोड़ना है सही है। अब हम क्या देखते हैं? x+2। तो x+2 इसको अलग कर लेंगे और x+10 x+10 ये दोनों में से एक को लेना है। तो हमने यहाँ पर ले लिया x+10। 1 2 ये होगा, एक हमने पहले निकाला था जिससे हमने क्या दिया? इसमें भाग दिया, ये वाला एक इसको लिख लेंगे तो ये हमारे तीनों हो जाएंगे। ठीक, हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं अतः x+2 x+10 x+1 बहुपद के गुणनखंड है। ऐसे भी लिख सकते हैं, गुणनखंड है। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट सॉल्व हो गया है। अब प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 4। आइए इसे भी हल करते हैं आसान तरीके से। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। इसको हम कट कर देते हैं अभी। आइए इसको नोट कर लेते हैं। ठीक, 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1। अब हमें क्या करना होगा? इसमें सबसे पहले इस एक का गुणनखंड चेक करेंगे। तो एक का गुणनखंड क्या होता है? अचर पद है ना, तो इसका गुणनखंड एक ही होगा। तो हमें क्या करना है? इसका
मान रखना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पर लिखेंगे हल। हल 2y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 माइनस 2y माइनस 1। हमें सबसे पहले इस अचर पद का जो एक गुणनखंड है उसका मान रखेंगे। x प्लस 1 रखते हैं सबसे पहले। x प्लस 1 बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या होगा, इस प्लस 1 का पक्षांतर तो -1, इसी का हमें क्या रखना है, मान। आइए इसका मान रखते हैं। x बराबर -1 का मान बहुपद में रखने पर, बहुपद में हम मान रखते हैं। देखो यहाँ पर x की जगह पे -1, जैसे अभी हमने पिछली बार किया है वैसे ही करना है। तो यहाँ पर y बराबर लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसे y लिख सकते हो, इस वाले को, है ना। तो y की जगह पे मान हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम y कर लेते हैं, यहाँ पर हम y कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पर भी आप y कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर भी आप y लिख सकते हो। y का यूज हुआ है तो हम इसको y का ही यूज कर लेते हैं। अब देखो y की जगह पर -1 रखना है, तो यहाँ पर y की जगह पर -1 के ऊपर 3 की घात, तो यहाँ पर 3 की घात प्लस, यहाँ पर क्या है y की पावर 2, तो यहाँ पर -1 की पावर 2 माइनस 2 इंटू -1 और -1, ये हो जाएगा। अब इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर -1 का क्यूब क्या होता है, -1, तो यहाँ पर -1 का गुणा इसमें हो जाएगा, तो क्या बचेगा, -2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस आ जाएगा। -1 इंटू -1 क्या होता है, +1, +1 का इसमें गुणा होगा तो 1 ही रहेगा। -1 का गुणा -2 में होगा तो क्या हो जाएगा, +2 और -1। माइनस माइनस के जोड़ लेते हैं, प्लस प्लस के जोड़ लेते हैं, ठीक है। -1, सॉरी -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, +1 और +2 क्या हो जाएगा, +3। -3 से +3 कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0, और 0 ही हमें चाहिए। 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जो गुणनखंड है ये क्या है, इस बहुपद का एक गुणनखंड होगा। अतः हम इसे यहाँ लिख सकते हैं p -1 बराबर 0 आ गया है तो क्या हो जाएगा, अतः यह है बहुपद का एक गुणनखंड होगा। एक गुणनखंड हमें प्राप्त हो चुका है, ये रहा। अब हम और आगे करते हैं। हमें क्या करना है, इस y+1 का भाग इसमें देना है। तो आइए भाग देते हैं। यहाँ से हम थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको। y+1 का भाग देंगे 2y³ प्लस y² माइनस 2y-1 से 1 में, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 2y³, तो हमें 2 चाहिए, तो हम सबसे पहले 2 लिखेंगे। हमें क्यूब चाहिए, तो यहाँ पर क्या है, माइनस, यहाँ पर y है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y², ठीक। 2y² का गुणा हम y से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2y³, ठीक। इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, +2y²। अब इसको हम घटाएंगे, जब हम घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्हों का परिवर्तन, प्लस का हम माइनस बना लेंगे, इस प्लस का भी हम क्या बना लेंगे, माइनस। देखो ये दोनों तो कट जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा वो देखते हैं। यहाँ पर है प्लस का y², यहाँ पर है माइनस का 2y², तो क्या बचेगा यहाँ पर, माइनस का y², ठीक। और यहाँ पर बचेगा -2y, और यहाँ पर -1। हमें क्या चाहिए, माइनस में चाहिए, सबसे पहले माइनस लगा दो। y का स्क्वायर चाहिए तो y इधर और y इधर, y का गुणा हुआ तो y² हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा -y²।
यहाँ पर माइनस वाई का गुणा प्लस में होगा तो क्या होगा, माइनस वाई। ठीक, इसको भी हटा लेते हैं, चिन्हों का परिवर्तन कर दो घटाते समय, प्लस बना दो। ठीक, माइनस की जगह माइनस का वाई स्क्वायर कट जाएगा प्लस के वाई स्क्वायर से। यहाँ पर है माइनस की 2y और यहाँ पर है प्लस का y, तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस की y, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1। हमें क्या चाहिए, माइनस की y चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 से हम क्या करेंगे, गुणा। -1 से हमने y में गुणा किया तो क्या होगा, -y, और -1 का गुणा जब +1 में हुआ तो क्या आएगा, -1। ठीक, फिर घटाते समय चिन्हों का परिवर्तन, माइनस को बना लो प्लस, इस माइनस को बना दो प्लस, ये माइनस की वाई से प्लस की वाई कट जाएगी, माइनस के 1 से प्लस का 1 कट जाएगा, बचेगा 0। यही हमें चाहिए था। ठीक, अब आगे जो हमें ये भागफल मिला है इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करते ही हमें क्या हो जाएगा, 2 और गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। तो आइए वो और आगे कर लेते हैं सॉल्व। अब इस बहुपद से हमें क्या करना है, 2 गुणनखंड और निकालने होंगे। ठीक है, एक हमें मिल गया, ये रहा, 2 और निकाल दी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको 4 पदों में बना, तो इसका हम क्या करेंगे, इसमें गुणा। तो देखो, इसका इसमें हम सबसे पहले गुणा रफ कार्य के रूप में कर लेते हैं। तो -1 में इसका गुणा होगा तो क्या आएगा, -2y²। ठीक, हमें गुणा करने पर चाहिए -2y²। तो जोड़ने घटाने पर हमें क्या चाहिए, या तो जोड़ने पर -y आ जाए या घटाने पर -y आ जाए। अब हमें करना क्या होगा, अब हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं y को, कि यदि हमें माइनस में चाहिए तो हमें -2y और यहाँ पर हम रख दें +y, तो क्या होगा, तो गुणा करने पर क्या आ जाएगा, -2y²। जो हमें चाहिए ये वाला देखो है, ये वाला आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का गुणा किया तो ये हमें चाहिए, आ गया। इनको जोड़ने घटाने पर ये -y, तो देखो -2y में से +y घट जाएगी तो क्या होगा, -y आ जाएगा। हाँ, तो ये दोनों हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो आइए रखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2y²। हमने जो तोड़ा है वो कैसे तोड़ा है, -2y + y -1, इन दोनों का गुणा किया तो ये हमें माइनस का जो मिल गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से और इन दोनों में से हमें कॉमन लेना होगा। यहाँ पर हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ यहाँ हमें क्या दिख रहा है, 2y, तो हम 2y को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया 2y को कॉमन, तो यहाँ पर बचा क्या, y, और यहाँ पर बचा -1। ठीक, इसका भाग दिया इसमें तो -1। अब यहाँ पर हमें क्या लेना होगा, +1। ठीक, +1 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, y, और यहाँ पर -1। ठीक, इन दोनों को एक में लिख लेंगे और इन दोनों में से एक को लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर 2y +1, इसको और इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, इन दोनों में से एक को लिखना है, y -1। एक और दो ये रहे और तीसरा हमारा ये रहा। ठीक, तो हम यहाँ पर लिख देंगे y +1। अब यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे, अतः 2y +1 y -1 और y +1 ये बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड हैं। ठीक, आशा करते हैं यह क्लास आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।